हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम मेरे। तो दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं एक मोमिन और साहिल के एडम के बीच में ज़बरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिन कह रहा है कि वो इस्लाम धर्म की बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको देखते हुए और सुनते हुए तंग आ गया था, जिसको कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से नहीं उतार पा रहा था। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो क्या मामला हुआ आपके साथ? आप 5 टाइम के नमाजी थे, 40 दिन आप जमात में जा चुके हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा, निकल गया आप? मैं मैं तो पहले ये कुछ प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे कुछ-कुछ मुस्लिम लोगों के कुछ मतलब वीडियोस आती थी ना, उसमें नीचे लोगों के कमेंट्स होते थे क्या अर्थ इज फ्लैट और ये सब इस तरह से करके आयशा की एज वगैरह के बारे में कुछ लोगों के लिखे होते थे। मतलब गैर मुस्लिम लोग ही जनरली लिखते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब ऐसे ऐसे ही लिख के रखते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कुरान के हिसाब से अर्थ फ्लैट है, मतलब ये तो हमको तो जाकिर नाइक ने, मैं भी मतलब बचपन में तो सुनता था जाकिर नाइक को बहुत। तो मैं क्या, उसने तो बता रखा है कि मतलब अर्थ तो फ्लैट नहीं है, ये वो मतलब पढ़ा नहीं था कभी। और कई बार ऐसे इंस्टाग्राम में कोट्स वगैरह आते थे कि कुरान में ऐसे मैजिकल नंबर्स हैं, कुरान में साइंस है, ये है वो है। तो मतलब कभी यकीन नहीं होता था। तो एक बार हम्म, थोड़ा आयशा वाली एज एक बार दिमाग में खटक गई, क्या मतलब यार हाँ, ऐसा तो मतलब 9 साल तो फिर भी यार बहुत छोटी, मेरी छोटी बहन एक्चुअली, हाँ, वो हम तो वो बहुत छोटी है, मतलब 12 साल की है। तो वो दिमाग में आया कि यार मेरी छोटी बहन जब 9 साल की थी तो मतलब वो तो बहुत ही छोटी थी एक्चुअली। पता तो था हम्म, हमको बचपन से कि 9 साल की उम्र में शादी करी थी, लेकिन तब दिमाग इतना नहीं जल चलाते थे, हाँ ठीक है छोटी होगी करा होगा। तो फिर जब अपनी बहन पे रख के देखा तो फिर थोड़ा दिमाग में खटका। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, कोरा कोरा पे। तो हाँ, उसमें कुछ किसने लिख के किसी किसी ने लिख के रखा कि हाँ मतलब 9 साल नहीं है, 19 साल है, ठीक है। हाँ। और ये हदीस हदीस में इस वो तरह से मेकअप गलत लिखा आर्टिस्ट गया। लोग, कामेडी वाले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेकअप आर्टिस्ट हम्म, लोग। तो मैं पहले उसी को मान के बैठ गया। फिर लेकिन उसके हाँ, नीचे फिर से और रिप्लाईज थे, तो उसमें किसी ने आपकी वीडियो का लिंक डाल के रखा था कि हाँ, अगर एक्चुअली में जानना है तो इस लिंक पे जाइए। तो फिर मैंने हाँ, आपका लिंक खोला, उसमें आपका डिस्कशन था आयशा के ऊपर, हज़रत आयशा जो भी है, आयशा को लेके हाँ, आपका डिस्कशन था। तो हाँ, उस टाइम मुझे लगा कि मतलब ये लोग जो मोमिन लोग हैं, ये सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक्चुअली में 19 साल ही होगा, ठीक है? जो दूसरे बंदे हम्म, ने लिखा था, ये मोमिन लोग सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसे में और भी कुछ क्वेश्चंस एक सर्च करते हो तो और भी कोरा पे नए-नए क्वेश्चंस आते रहते हैं ना। तो हाँ, एक जगह उसमें डेथ ऑफ प्रॉफिट का आया कहीं पे। हाँ। तो डेथ ऑफ प्रॉफिट में उसमें एक बंदे ने उसका आर्टिकल शेयर किया था। तो वैसे मुझे आज तक पता नहीं था, बचपन से कभी नहीं पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ कैसे हुई है। तो आज तक कोई बताता ही नहीं है हाँ, मौलाना कि डेथ हुई कैसे, कभी नहीं नहीं बताया बताते, कोई। नहीं बताते, चालाकी करते। हाँ, कभी आज तक मैंने अपने पापा से नहीं सुना। मेरे पापा बहुत कहते हैं कट्टर मुस्लिम है, उनके सामने तो खैर मैं जिक्र भी नहीं कर सकता इस बात का कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया। हम्म, मतलब देवबंदी फिर कैसे ही हैं हम। हम्म, तो फिर मैं उस पे गया डेथ ऑफ प्रॉफिट, तो एक बंदे ने आर्टिकल डाल के रखा था कि किसी वो यहूदी औरत ने उसको जहर खिलाया। और हम्म, जब उसमें मैं पढ़ ही रहा था ना, तो उसमें लिखा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने थोड़ा खा लिया, उसके बाद बोले कि इसमें तो जहर है। वो मैंने लाइन में हम्म। आगे मैं गया भी नहीं, मैं तो उसी में सोचा कि खाने के बाद कौन बोलता है कि इसमें जहर है, अगर बताना तो पहले बताता। पहले बताना चाहिए था, राइट? हाँ, मतलब इवन उस बंदे ने जो आर्टिकल लिख रखा था, उसने अगले पैराग्राफ में ये बात लिखी थी। मैंने पहले ही सोच लिया, मैंने कि खाने के बाद कैसे बता रहे हैं, कि वो तो खाने के बाद तो थोड़ा टेस्ट से ही आइडिया लग जाता है कि कुछ हाँ, गलत मिला के रखा है इसके अंदर। तो सही। चालाकी से बोल दिया। फिर हाँ, फिर तो बस आपकी वीडियो की जो मतलब लत लग गई मुझे। मतलब पहले आपको मैंने न्यूज़ नेशन नहीं, एक बार आप 3 लोग आए थे डिबेट में, न्यूज़ हाँ, चैनल इंडिया पे टीवी। आप थे। हाँ, इंडिया टीवी पे आप थे, समीर भाई थे और एक और लेडी थी कोई। तब आपको सुना था हम्म, तो लेकिन ये नहीं पता था मुझे आपका कोई न्यूज़ चैनल वगैरह भी कुछ इस तरह का भी है। मतलब न्यूज़ चैनल कह रहा हाँ, हूँ, सॉरी, आपका कोई यूट्यूब चैनल भी इस तरह का है कोई, ये नहीं पता था। बस ऐसे सुन लिया हम्म, था। वो मुल्ला मौलवी लोग तो एक्चुअली सुनने नहीं देते हैं ना क्या बोल रहे हैं, वो धाड़-धाड़ बस हम्म। अपना ही ये है, वो है, वो है। ठीक है? तो तब मुझे लगा हाँ भाई, एक्स मुस्लिम करके भी कुछ है। फिर आपका चैनल देखा तो फिर उसमें तो फिर मतलब एडिक्शन हो गया आपके चैनल का तो मुझे।
फिर और भी चीजें थोड़ा फिर समझ में आने लगी जितने और भी डिस्कशंस फिर यहाँ पे होते हैं। हाँ, एक्चुअली में समझ में आने लगी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में उसका लगा, मतलब सजेशन में ज़फ़र हेरिटिक का चैनल आया। हम्म। तो ज़फ़र हेरिटिक को मैंने देखा, तो वो तो बिल्कुल एकदम एनिमेशन करके दिखाता है ना, तो वो विजुअलाइज होती है वो चीज कि हम्म। किस तरह से था, ये था। फिर और भी जैसे, फिर मैं पहले पहले मैं सोचता था कि कुरान के हिसाब से अर्थ फ्लैट कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने आपकी एक दो वीडियोस ही देखी, आपकी और आदम, वो एडम साहब की, कि हम्म। मतलब अर्थ फ्लैट, और सबसे बड़ी बात तो जो मुझे आज तक मेरे कभी दिमाग में आई नहीं, कि जब अर्थ गोल है तो काबे की तरफ सजदा कर कैसे रहे हैं। हाँ। अगर हाँ, तो काबे की तो फिर तो हम चाहे इस तरफ से नमाज पढ़े, चाहे उल्टी तरफ से होके नमाज पढ़े, अगर आदमी ये भी सोचे कि इस तरफ से फ्लाइट अगर लेके जाएं हम तो सीधा उस तरह से जा सकते हैं, तो हम उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं, फ्लाइट तो उल्टा करके भी जा सकती है वहां से, उस डायरेक्शन में। मैंने एक दोस्त से बिल्कुल। बोली थी ये बात, कि मैंने काबे तो उल्टी डायरेक्शन, तो उसने बोला था फ्लाइट लेके अगर हम उधर जाएंगे तो ऐसे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तो फिर तो उल्टा होके पढ़ ले भाई, उसी तरफ को क्यों पढ़ रहा है, तो उल्टा होके भी तो पढ़ सकता है। नहीं, वो यहाँ पे जब हमने टॉपिक उठाया था तो उसपे हाँ एक हाँ। जो मोमिन है उसने बोला था घूम फिर के जाती है वो नमाज। अब मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा एनालिटिकल माइंड है मेरा, मतलब इस चीज को लेके। हाँ। तो लेकिन कभी इतना इन डेप्थ पढ़ते नहीं है ना, और दिमाग में तो वो हुजूर की इमेज ऐसी रहती है कि जैसे पता नहीं, मतलब क्या ही एंटिटी है, उससे अच्छी एंटिटी कोई जीवन में गुजरी नहीं है। हाँ। तो फिर सबसे जो मेन चीज जिसकी वजह से मैंने, सही बताऊं, इस्लाम छोड़ा ना, जो सबसे जो मेन चीज है वो जो मुझे पता चला कि इस्लाम में स्लेवरी है। हाँ। मैं अपने कई मतलब नॉन मोमिन जो दोस्त है ना, उनको भी ये बताता था कि इस्लाम ने स्लेवरी एबॉलिश की है, क्योंकि हम जनरली देखते रहते थे कि गुलाम आजाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। हम्म। तो मुझे लगता था स्लेवरी होगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि स्लेवरी तो बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं ब्लैक्स वगैरह को, जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट का वहाँ यूएस में चलता रहता है, मैं पहले वहां स्लेवरी थी, लेकिन इस्लाम में नहीं। मुझे तो बाद में पता चला कि इस्लाम में 1960 में खत्म करी है, वो भी यूएन का बोल के, कि हाँ। यूएन, वो भी यूएन ने बोला है, नहीं तो ये थोड़े करने वाले थे। सही बात फिर है, वो तो प्रेशर आया करके किया उन लोग ने। हाँ, वो प्रेशर आया उसके और बाद ही अभी किया उसने। और अभी भी जैसे दाइश आई थी इनकी पावर में, तो वहां पर स्लेवरी हो ही रही थी ना, गुलामों को हाँ बेच ही तब, रहे थे। और और ये अभी आईसिस तालिबान में तो चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये आईसिस अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बंदा बोल रहा है कि अगर इन्फिडेल्स लोग हैं जो, उनको अगर ये बनाना, मतलब अगर वो सपोज इन्फिडेल है, उनको हम गुलाम बनाएंगे और ऐसे रखेंगे। तालिबान का ही वो मिनिस्टर है, कौन है, हम्म, तो हम्म, ये तो है ही इनकी बात। और पता नहीं, लेकिन ये सब सही बताऊं तो साला मौलाना लोग कोई बोलता नहीं इन सब चीजों के बारे में। वहां बचपन में जब जमात में जाते थे, तो वो एक किताब पढ़ते थे हम, फजाइल अमाल। हम्म। तो उसमें कहीं कहीं जगह बांदी बांदी लिखा रहता था, तो एक दो बार मैंने पूछा भी था कि बांदी क्या होता है ये, ठीक है। तो वो बोले थे ऐसी, मतलब घर की नौकरानी वगैरह ये सब को इसको बांदी बोलते हैं ऐसे। मैं फिर सोचा देखो मैं इनके कितना साथ बड़ा सेक्स, धोखा देते हैं, घर की हाँ नौकरानी। मतलब घर की असली मतलब हाँ, मुझे तो जमात का जो अमीर था उसने घर की नौकरानी बताया था। असली हम्म। क्रिमिनल लोग ही तो यही लोग हैं। वो बिल्कुल, और ये मौलाना के ऊपर सवाल न उठाने वाला, इन्होंने एक आपको एग्जांपल बताऊं ना, हमारे उस मस्जिद में ना, मदरसे में, मदरसे बोल रहा हूँ, जमात में तीन मौलाना भी गए थे साथ में। तो उसमें एक दो मौलाना थोड़ा वैसा था, अजीब सा ठरकी टाइप सा। तो हम उसको बोलते थे आप इस तरह की हरकतें करते हो, मतलब थोड़ा ठरकी पना सा दिखाता था, मतलब मतलब थोड़ा किसके, वो लड़कों गे के साथ? थोड़ा वो गे टाइप सी हरकतें कुछ लगती है ना देख के अरे कि रे हाँ रे रे ऐसा है। रे रे। हाँ। मतलब था, होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, क्या पता, लेकिन थोड़ा देख के उसको लगता था कि मतलब हाँ। वो है ऐसा, ठीक है, पता नहीं होगा नहीं अरे होगा भाई, वो। तो असल में ना एक वीडियो मेरे को शेयर करना चाहिए था, लिंक। पता नहीं अमित ने देखा है या नहीं देखा है। वो ये क्या है, बप्पा है ना अपना, बप्पा हाँ 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 हाँ। कादरी। हाँ हाँ। वो बोलता है कि बाज औकात जो है वो खूबसूरत लड़कों को देख के शैतान वसवसे डाल देता है। तो सही। मतलब एक वो अपने कोई आलिम का बात बता रहा था कि बाज वक्त जो है वो खूबसूरत लड़कों को देख के जो शैतान है वो आ, बहका देता है। तो इस वजह से हाँ। हमारे जो ये थे कोई उनका जो उस्ताद था या जो था, अच्छा अच्छा। वो पर्दा किया करते थे।
एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा द अच्छा। प्रोटेक्शन, या क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ, अ, समझ गया। अपने आप को बचाने के लिए वो पर्दे के पीछे से बात करते। वो वीडियो अगर मेरे को मिलेगा ना, आज ही आया था, मैं जब इंस्टा पे रील्स देख रहा था, लेकिन मैं गलती से वो वीडियो अमित साहब को भेजा नहीं। 2 वीडियो भेजने का था, एक तो ये वाला, और दूसरा जहाँ पे वो तुर्क का 2-3 5 4-5 लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है जिनको दरूद जो है वो आता ही नहीं है। फिर उसके बाद ये मौलवी जो है वो रोते रहता है और हमारे लोग जो एथियस्ट हो गए। ये 2 वीडियोस आज मुझे रिएक्शन देना था, लेकिन मैंने गलती से वो शेयर नहीं किया। तो ये वीडियो कभी मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। में मिल जाएगा। हाँ, तो ये हाँ जो है ना अब्दुल साहब, तो आपके वो जो क्या कहते हैं उसको, अमीर साहब जो थे ना, उसको भी हाँ शैतान ने बहका दिया होगा। अच्छा, दूसरा ये हाँ जब भी ये कुछ गलत हरकतों में पकड़े जाते हैं, तब यही कहते हैं ना, अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वो शैतान ने वसवसा डाल दिया था, इसके लिए मेरे से गलती हो गया। अरे सर, हमारी तो मस्जिद के पास का वाला हाफिज जो पकड़ा गया था इस मामले में, हाँ पता हाँ। नहीं उस टाइम, अब दिमाग में आता है, तब दिमाग मैं सोचता हूँ तब ये सब चीजें दिमाग में क्यों नहीं आती थी साला। अरे वीडियो अभी पड़े के हैं इस तरह के वीडियो अभी पड़े हैं, इंडिया के ही मौलवियों हाँ के वो वीडियो पड़े हैं, हाँ देखा है मैंने। यूट्यूब वगैरह पे, एक को सोशल मीडिया पे भर भर के पड़े एक हैं, को जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं हाँ कुछ नहीं कर रहा था, वो शैतान ने वसवसा डाल दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखी है मैंने। वो एक छोटे बच्चे को भी वो उसने कुछ बोला था। हमारे यहाँ पे एक छोटी लड़की को एक जो कुरान मस्जिद का इमाम था, उसने छोटी बच्ची को छेड़ दिया था। सारी बच्चों को वो छुट्टी करके लास्ट में उसको रोका, कुछ बोला कि काम वाम है। उसके बाद उसको छेड़ा, उस लड़की ने तो हंगामा कर दिया। अच्छा हुआ किया लड़की ने हंगामा। तो फिर वैसे हमारे गांव वाले ठीक ही थे, उन्होंने अगले दिन ही मस्जिद का उसका कुछ उसको किया तो नहीं, लेकिन हाँ उसका बोरे बिस्तर बांध के उसको भेज दिया वापस, मतलब निकाल दिया उसको वहां से। तो अब हाँ, उस मौलाना का बताया था। उस मौलाना का डायलॉग क्या था इसके लिए, कि मतलब मौलाना लोग ऐसे हैं जैसे कुरान का कोई पेज है और वो नाली में गिर जाए, तो लेकिन वो कुरान का पेज फिर भी मतलब पाक रहेगा। तो अगर मौलाना लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो लेकिन वो एक तरह का कुरान का पेज है, कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो उनके पास इल्म है, नॉलेज है। मैं जो ऐसी ऐसी सॉरी सॉरी मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते थे फालतू, अब लगती हैं फालतू, तब नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों नहीं लगती थी। ये तो एक और चीज बोलनी थी आपसे। हाँ हाँ, कि मतलब बेसिकली ये थोड़ा दिमाग में तब आया, मैं बाहर निकला था। एक जो एक जैसे मैं जॉब के लिए बाहर निकला ना, तो एक मेरा दोस्त था, हिंदू ही था, एथिस्ट था वो। तो वो थोड़ा ये गॉड के एग्जिस्टेंस वगैरह के ऊपर बातें किया करता था, कि इस तरह से। तो जब वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे और इन सब पे, बाबाओं पे इस तरह से बात करता, तब मेरे दिमाग में होता था, क्या पता मोहम्मद भी उस टाइम पे कोई एक तरह का बाबा ही होगा, जैसे आज सदगुरु या ओशो कोई इस तरह का होगा। ठीक है, तब भी तो तब क्योंकि अच्छे ख्याल से सोचता था ना, क्योंकि सदगुरु ओशो थोड़ा थोड़ा अच्छे से ही है ना, तो मुझे लगता था कि वो भी कोई उस टाइम पे अच्छी बातें करता होगा। ठीक है, तो फिर इस वजह से लोग उसको उसका फॉलो करने लगे। लेकिन अभी पता चला अच्छी तो बात है, बहुत दूर की बात है। वो तो साला क्या बोलूं, रेपिस्ट ही था बस। कुछ अच्छी बातें करता तो भी सही बात थी। ठीक है साहिल भाई, पता नहीं, अभी तो मैं थोड़ा काँप ही रहा हूँ आज। एक तो आज वो आपकी वो जैबा दीदी है ना, हाँ वो आई थी आपकी स्ट्रीम पे। उनकी वीडियो देखी हाँ मैंने पहले आके, वो आपको इतना बोली थी। ठीक है, हाँ, और उसके बाद फिर इस्लाम नेक्स्ट छोड़ उसमें थोड़ा दिया। कांप के रोने लग गई थी ना। लिटरली हम्म वो, मैं इतना कभी नहीं रोया अपनी जिंदगी में जितना वो जैबा की वो स्टोरी देख के रोया ना। आज मैं मतलब हम्म बहुत बहुत ही ज्यादा रोया, हम्म अपनी जिंदगी के 20-25 साल इन सब चीजों में बर्बाद कर दिए मेरे घर वाले के। ऐसे म्यूजिक नहीं सुनना है, ये हराम है, वो हराम है। ये चीज तो खैर मुझे बचपन से बेकार लगती थी, जो घर वाले करते थे, कि मतलब ये चीज शिर्क है। अगर तूने टीका लगवा लिया, होली का कलर लग गया, तो जहां जहां होली का कलर लगेगा वहां वहां जहन्नुम का अजाब होगा। और ये सब दिवाली के पटाखे, हम्म मतलब ये थोड़ा हिंदुओं से दूरी रखना वाला चक्कर। लेकिन मेरा क्या रहा है पता नहीं बचपन से ही, और जब से मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे जितने भी सब दोस्त हुए हैं, सब के सब दोस्त सब मतलब मोमिन मेरे दोस्त जनरली रहे नहीं है। सारे दोस्त हम्म जो है मेरे गैर मुस्लिम ही रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ा हो सकता है कि ये चीजें मेरे अंदर पहली बार में देख के ही, जैसे आपकी वीडियो देखी उसी टाइम से, मतलब ये 2-3 वीडियो के बाद ही बस मेरा ईमान चला ही गया था बेसिकली।
क्या फिर बात। बाकी बाकी और वीडियोस देख देख के तो फिर वो पक्के वाला ही निकल गया बिल्कुल। और इवन आपकी एक हफ्ते की वीडियो देखने के बाद तो मैंने गालियां निकालनी शुरू कर दी थी। बस क्या बताऊं कि एक से एक गालियां दी थी, मतलब कि इस्लाम क्या को। साला। हाँ, मतलब इस्लाम को, और वो जिसने इस्लाम की किताबें लिखी है, मतलब साले ने घड़ी है जो भी है, हाँ, ठीक है। तो उसको सही इतनी सही गालियां सही। दी ना। अभी फिर मैंने क्या किया, अपने ऐसे ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब अपना जो मुस्लिम हमारे कजिन्स है ना सब, उनका ग्रुप है। हाँ। तो उस ग्रुप पे थोड़ा ऐसे डाला कि भाई हम्म, ऐसे, उसमें हमारा एक मेरा वो ऐसे बुआ चाचा का लड़का है, मतलब बुआ का लड़का है। वो मौलाना है, मतलब उसने मौलाना का कोर्स किया है मेरे साथ का ही। हाँ तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भाई ये ऐसे पूछा क्वेश्चन, भाई इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है क्या? ठीक है। तो वो बोला, फिर एक तो मौलाना लोग जवाब तो सही से देते नहीं है। ठीक हाँ, है। घुमाते उसने सीधा फिराते। वो, हाँ, घुमाते फिराते। उसने क्या है वो तारिक जमीली, दूसरे वाला कौन है, तारिक हाँ मसूद, और ये 2-3 की और वीडियोस वगैरह उसने वीडियोस ग्रुप पे डाल दी। बोला इन वीडियोस को देखो। ठीक है। हाँ और एक्चुअली मेरी वीडियोस वो देखी हुई थी, कैसे देखी हुई थी, वो जफर हेरेटिक का एक वीडियो है सेक्स स्लेवरी के ऊपर, जिसने वो तारिक हाँ मसूद की बातों को डिबंक किया है। वो हाँ मेरा देखा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, देखता हूँ। मतलब थोड़ा आधे घंटे बाद रिप्लाई किया, फिर ऐसे करके मैंने कहा, एक्चुअली कहानी बनाई मैंने खुद से, कि मेरे दोस्त के साथ डिस्कशन हुआ था सेक्स स्लेवरी के ऊपर लेके। उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, इन वीडियोस को मैंने उसको दिखाया। उसने फिर वापस से ऐसा ऐसा बोला कि अगर सेक्स स्लेवरी इस्लाम ने खत्म ही कर दी तो यूएन में 1960 के बाद जाके क्यों वो हुई है। मतलब जो जो मेरे हम्म काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे वो मैंने दिए। हम्म, ठीक है। तो हाँ फिर वो मौलाना बोला तो कुछ नहीं। मौलाना क्या, मेरा भाई है वो। ठीक है। हाँ। तो वो बोला तो कुछ नहीं, बोलता है कि खुदा के वास्ते ये इस्लाम मजहब का सवाल मसला है। हाँ, सवाल इस्लाम मत मजहब का करो। मसला है कोई, हाँ, इतना ये सवालात मत करो, यही सब कि कोई तो मतलब तुम्हारे घर का कोई मसलात नहीं है, ये पूरे इस्लाम का मसला है ये वो। तो फिर लेकिन मुझे उस चीज से एक खुशी नहीं मिली, तो मैंने ग्रुप पे वो लंबा डिस्कशन डाला। बाकी 2 भाइयों ने भी बोला भाई तू वीडियो देख ये सब। मेरा एक हम्म कज़न है, वो बाहर काम करता है, वो भी जॉब करता है बाहर, तो मैं जगह का नाम नहीं हम्म, बोलूँगा। वो भी बाहर काम करता है, जस्ट उसका मैसेज आया, "भाई, ये सब डाउट तो मेरे भी दिमाग में आते हैं।" अरे वाह। तो हाँ हाँ, तब मुझे लगा कि भाई मैं अकेला तो नहीं हूँ। फिर मैंने लेकिन वो आपकी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी उसने, उसको मैं भेजूँगा। अभी आजकल मैं उसको वीडियोज़ भेजूँगा। तो वो बोलता था कि यार मेरे भी यहाँ आस-पास के दोस्त हैं ना, वो सब पूछते हैं मेरे से कि इस्लाम के बारे में, कि यार इस्लाम ऐसा-ऐसा क्यों है? जो कह रहा है यार जवाब नहीं दे पाता मैं बिल्कुल। एक तो सबसे तो हज़रत आइशा का पूछते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं दे पाता। फिर वो बोलता है कि एक बार तो उसने ऐसा पूछ लिया कि मैं बिल्कुल चुप हो गया। बोला कि यार हम्म अल्लाह को, अगर तुम्हें, जो अल्लाह है, उसे तुम्हारी मतलब उसे तुम्हारे से कर्तव्य क्यों करवाने हैं, मतलब तुम्हें वो करने के लिए कि 5 टाइम की नमाज़ ही हम्म पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है? और नहीं, एक भी टाइम भी छोड़ दोगे तो तुम जहन्नुम में, सिर्फ़ 5 टाइम की नमाज़ ही तो हमेशा नहीं पढ़ता रहेगा। तो हम्म ये सब मतलब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे से ये सब रोज़े रखवाना, ये सब करवाना, कि जैसे हमारे हिंदू में देखो, भाई अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत, मतलब हेल या मतलब जन्नत में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो जहन्नुम में। जैसे तुम्हारा कंपल्शन नहीं है कि तुमको भाई आके पूजा करनी है, तुम्हारा मन कर रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए कर लो, नहीं मन कर रहा है तो मत करो। और हम्म सबसे बड़ी चीज़ ये तो मुझे पता नहीं था कि इस्लाम में वो मुर्तद की सज़ा मौत है, ये सब तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम्म। ऐसे ये सब चीज़ें भी हैं इसमें, कि इसकी मुझे ये तो पता था कि मतलब काफ़िरों तो को यानी जाके कुल कुल मिला के अब्दुल जी, साहब, बहुत सारी जी, जी। चीजें, यानी अक्सरियत जो गंदी गंदी चीजें हैं, गलत गलत बातें हैं, जिस पे जी, जी, पर्दा जी। डाला होता है, जी, मौलवियों जी। ने बताते नहीं है वो चीजें, आपको जो है एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आने सारी लगी। चीज़ें तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई और कंप्लीटली आप इस चीज से निकल गए हैं। तो अब्दुल भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे यार सारे लोग। बहुत बहुत आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस कल से बाहर निकले, लाइफ में अभी जो है आगे बढ़िए जनाब, और करियर पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि आपसे जुड़े जितने लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता हाँ, उनको भी इसकी हाँ, हकीकत पता ए चले और ए वो भी ए बाहर निकले। हाँ, एक बात मैं वो बोलना चाह रहा था आपसे। मतलब जी। अभी क्या है ना, मैं
मुस्लिम्स में तो अपना इतना वो नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब उनको बताने में, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही वो है ना कि थोड़ा-सा भी अगर हम्म, दिखा दे के मतलब पता चल जाए कि नॉन मुस्लिम हो गया, तो वैसे ही चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से मैं बाहर रह रहा हूँ तो लगता है कि ऐसे मतलब जैसे हिंदुओं के साथ रह के ऐसा। लेकिन मैं हम्म, इस मुहिम को इस तरह से कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी साथ वाले हिंदू दोस्त हैं ना, हाँ, और बाकी जितने, उन सबको मैं इस्लाम की बुराइयाँ बताता हूँ पूरी, कि कम अरे से वाह, कम जो, जबरदस्त। हाँ, मैं अगर मुस्लिमों को नहीं बुराई बता नहीं पा रहा बोलो, हूँ, हकीकत बोलो, हकीकत बोलो, हाँ, इस्लाम की हकीकत, सॉरी, हकीकत बताता हूँ। हाँ, हकीकत, हाँ, हकीकत में उनको मतलब उन घर वालों को तो नहीं बता सकता। चलो मैं अगर इस तरह से नहीं फैला, क्योंकि एकदम जब निकलते हो ना तो जज़्बा ऐसा होता है ना कि बस आज ही सबको मैं एक्स मुस्लिम बना दूँ, कि हाँ, सबके सही पूरी बात है। मस्जिद में जाके ऐलान कर दूँ मैं, मतलब मन तो ऐसा करता है कि जा के हर किसी को बोल दूँ। लेकिन फिर वही डर है, तो उसका मैं उल्टा बस ये कर रहा हूँ कि मैं गैर मुस्लिमों को सबको बता रहा हूँ इस्लाम की हकीकत, कि इस्लाम में बहुत ऐसा है, जबरदस्त। वैसा है, ऐसा है, जितने साथी हैं, दोस्त हैं, जब भी मौका मिलता है, कुछ खेल रहे हैं, तब भी मैं यही बोलता रहता हूँ। हम्म, बहुत जबरदस्त, ठीक है बहुत तो अच्छा तरीका आपने अपनाया भाई। थैंक यू सो मच। और ख्याल रखिएगा अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू साहिल भाई। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना मोमिन कैसे बता रहा था कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको मौलाना छुपाने की कोशिश करते हैं और उस पर डिबेट नहीं करते हैं, जिससे तंग आकर वो एक्स मुस्लिम बनने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो कैसे लगा ये डिबेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।